हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 26 अक्टूबर और इस वीडियो में ली गई है आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, वर्तमान में भारत कितने लाख स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है? तो भारत 1.5 लाख स्टार्टअप के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। वही सेकंड क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन यानी कि BIRC 2025 30 और 31 अक्टूबर 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होने वाला है नई दिल्ली में। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो उन्होंने दी है 89 करोड़ रुपए को मंजूरी। हाँ, और फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हाल ही में कहा 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है दोनों के बीच थिम्पू में। जी हाँ, इसका राइट आंसर थिम्पू होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हरित हाइड्रोजन मिशन का लोगो डिजाइन करने के लिए विजेता को कितने लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? मतलब जो हरित हाइड्रोजन मिशन का जो लोगो बनाया है उसके विनर को कितने प्राइज मनी दी गई है? उसको दी गई है 1 लाख रुपए। सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350 और 400 करना है? तो इनका लक्ष्य है 2047 तक हवाई अड्डों की संख्या 350 से 400 तक करने की। सेवेंथ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में किस राज्य में बोडो समुदाय द्वारा प्रचलित बाथो धर्म को आगामी जनसंख्या में एक अलग कोड प्रदान किया गया है? तो ये जो अलग कोड प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है असम में। 8 क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर कितने अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है? तो ये हो गई है 8 अरब अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। 9th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में शामिल भारत कितने से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है? तो भारत करता है 172 देशों की चावल की आपूर्ति। 10th क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को जम्मू कश्मीर विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है हर साल। 11वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया है? तो जो राजनाथ सिंह है हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने इनका उद्घाटन किया है जैसलमेर में। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने कफाला श्रम प्रणाली को समाप्त करने की योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने कफाला श्रम प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की है। 13th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो भारत के किस राज्य को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? तो गरीबी से मुक्त राज्य घोषित होगा केरल। 14th क्वेश्चन है, हाल ही में वास्तविक समय में बाढ़ पूर्ण अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है चेन्नई। 15th क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोनेफ्ट और लुकोई पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये की गई है, अमेरिका ने किस पर देश की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया इन्होंने रूस की। 16 क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ पीयूष पांडे का निधन कितनी आयु की वर्ष में हुआ? तो ये हुआ है 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। 17th क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पता होना चाहिए, हर साल विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जोनास सोल्क के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। 18th क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किन 2 स्वदेश निर्मित तीव्र गति गश्ती पोतों को कमीशन दिया है? ये दिया है इन्होंने अजीत और अपराजित को। 19 क्वेश्चन दिया गया है, मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में और ये पुस्तक आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर आधारित है। उसमें उनके शासन की विभिन्न उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है।
20वां क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है भारतीय स्टेट बैंक को। SBI को डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक सुविधा में नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।